हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे हम कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे ट्रेड कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने इन्वर्स पिन बार बनाई हुई है, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स एंटर कर चुके हैं। तो अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट 19,250 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो कहीं ना कहीं मार्केट जो अपना प्रीवियस हाई था ये वाला लेवल, इसे रिटेस्ट कर सकती है। ठीक है ना, यहाँ तक मार्केट रिटेस्ट कर सकती है। तो अब हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कर रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले इन दो कैंडल्स को ऑब्जर्व कीजिए। 2 दिन तक मार्केट ने क्या किया, इस छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट किया। ठीक है, और तो मार्केट ने क्या किया कि इस छोटे से कंसोलिडेशन के बाद में, इस 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे इस कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया तो फ्रेश बायर्स को अट्रैक्ट किया, जो यहाँ पे फोमो के कारण छूट गए थे बायर्स, जो यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए। तो अब उन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी कि 2 दिन का कंसोलिडेशन मिल गया और इसके बाद में रिस्क फेवर में आ गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की। तो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली वो लोग इस कैंडल के साथ में ट्रैप हो गए। अब इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया, पहले यहाँ पे और बायर्स को अट्रैक्ट किया, उनका कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद में मार्केट यहीं से रिवर्स कर गई और जो डे लो है, प्रीवियस डे का लो है, उसको भी ब्रेक किया और अपने डे के लो के नज़दीक ही इसने क्लोज किया। तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव ये कैंडल है, इसको देखिए। तो इसने क्या किया, जो प्रीवियस 3 डे का ट्रेड है उसको पूरे तरीके से एनगल्फ कर लिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लेने का बना लिया है मन। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ इस कैंडल के लो को भी ब्रेक करती है, ये 2 बार टेस्ट हो चुका है। एक बार तो इस कैंडल ने ये लेवल टेस्ट कर लिया, एक बार इस कैंडल ने लेवल टेस्ट कर लिया। तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे अब चलना शुरू करती है तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है कि जो अपना प्रीवियस ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट रीजन है, इसको रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आए। बीच में बहुत सारे सपोर्ट हैं, जैसे ये गैप है, इसको फिल करना है तो ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप है, इस यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और फाइनली ये वाला जो रीजन है 18,900 के आसपास का जो रीजन है, यहाँ पे आके कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट ले सकती है। सॉरी, तो बीच में छोटे छोटे ये गैप है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक 18,900 तक आ सकती है। तो यहाँ तक का कहीं ना कहीं रिट्रेस ले सकती है। अब हम देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कि मंडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मंडे में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पे कहीं पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद में नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देती है, तो जो सेलर्स इस वाली कैंडल के साथ, जो बायर्स इस वाली कैंडल के साथ में जिन्होंने ट्रेड लिया था, उनका एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे रहा होगा। तो कुछ का एसएल तो यहाँ पे हिट हुआ, कुछ का एसएल यहाँ पे रहा होगा। इन लोगों का एसएल हिट होना शुरू होगा और हम नीचे की साइड में मोमेंटम के साथ में प्राइस को जाते हुए देखेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम के साथ में नीचे की साइड में प्राइस को जाते हुए देखेंगे। तो हमें जो पहला टारगेट मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, पहला सपोर्ट मिलेगा ये वाला सपोर्ट, जो 19,240 के आसपास का है। सेकंड, फिर क्या करेगी मार्केट, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी और नेक्स्ट सपोर्ट हमें कहाँ पे मिलेगा, 19,200 के पास में। तो ये जो 19,040 से 19,200 के बीच का ये रीजन है जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इसके बाद में हमें नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, 19,150 पे। 19,150 पे हमें सपोर्ट क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए इस रीजन को देखिए, यहाँ पे इस छोटे से रीजन में मार्केट ने कितने टाइम तक कंसोलिडेट किया, करीब करीब एक घंटे के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बायर्स प्रेजेंट है जो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड सिचुएशन, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है। तो अगर मार्केट मंडे में 19,400 के आसपास कहीं ओपन होती है यहाँ पे, और यहाँ पे 10-15 मिनट ट्रेड करने के बाद में ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देती है,
तो जो यहाँ पे सेलर्स जिन्होंने यहाँ पे रिटेस्ट के साथ में एंट्री ली थी, उनका एसएल यहाँ पे होगा, उसका ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इन लोगों का एसएल हिट होगा और कहीं ना कहीं हम शॉर्ट कवरिंग को देखेंगे और ऊपर की साइड में हमें एक छोटा सा मोमेंटम मिल सकता है जो डे के हाई तक हमें लेके जा सकता है। ठीक है, अगर डे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो हमें 19,600 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, थर्ड सिचुएशन क्या होगी, अगर मार्केट मंडे में गैप डाउन ओपन हो, इस रीजन में 19,200 से 19,250 के बीच में कहीं पर ओपन हो, तो यहाँ पे क्या होगा, हम मार्केट के प्राइस एक्शन को, पहले निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखेंगे, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड लेंगे। तो पहले हम निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखेंगे, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेंगे। सपोज करो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करने लगी, और कंसोलिडेशन के बाद में क्या किया, मार्केट ने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया, तो हम इस केस में इंटरेस्टेड होंगे और ऊपर की साइड में ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, क्यों ले लेंगे हम ट्रेड, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है फिलहाल, तो ऊपर की साइड में हमारा कन्विक्शन ज़्यादा रहेगा। अगर इसने नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दिया तो हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे ट्रेड में। तो अगर बैंक निफ्टी में हम देखें तो बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम पे इन्वर्स पिन बार ही बना रखी है, और सेम एनालिसिस के लिए है कि अगर मार्केट मंडे को ओपन होके या फिर नेक्स्ट वीक में कभी भी, तो अगर मार्केट कभी भी नेक्स्ट वीक में अपनी इस कैंडल के लो को ब्रेक करती है, दैट इज़ 44,844 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने इस लेवल को रिटेस्ट कर सकती है, दैट इज़ 44,500 को रिटेस्ट कर सकती है, जो कि इसका प्रीवियस हाई था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने एक अच्छा अप मूव दिया यहाँ पे, इसके बाद में मार्केट नीचे आई यहाँ पे और फिर ऊपर गई इस कैंडल के साथ में, और फिर यहाँ पे इस लेवल के नीचे इस कैंडल के साथ में ब्रेक डाउन दे दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया और एम पैटर्न का ब्रेक डाउन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की साइड में मूव कर सकती है। तो अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं कि मंडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट पहले यहाँ पे नीचे आई, फिर इसके साथ ऊपर गई और फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे आई। तो इस लो के नीचे ये लो बना है और इस हाई के नीचे हमारा ये वाला हाई बना है। तो कहीं ना कहीं मार्केट का शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। शॉर्ट टर्म में क्या ट्रेंड हो चुका है, अब लोअर लो लोअर हाई ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है मार्केट। ठीक है, तो हमारे जो फ्रेश सेलर्स हैं जो फ्रेश सेलर्स हैं उनके एसएल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे एक तो एसएल यहाँ पे लगे हुए होंगे, दूसरे एसएल यहाँ पे लगे हुए होंगे। ठीक है, तो मार्केट अगर मंडे में फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, और फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देती है, तो हमें पहला टारगेट कौन सा मिलेगा, 44,800 के आसपास का पहला टारगेट मिलेगा। फिर उसके बाद अगर मार्केट ये क्या है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने कहीं ना कहीं अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर रखा है। इसके बाद अगर मार्केट नीचे की साइड में और ट्रैवल करती है तो हमें कौन सा मिल सकता है टारगेट, 44,500 के आसपास का। अब दूसरा सिनेरियो हम लोगों के लिए क्या बन सकता है कि मार्केट थोड़ी गैप अप ओपन हो 45,000 के आसपास, 45,000 से लेके 45,100 के बीच में कहीं पे ओपन हो और यहीं पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद में ऊपर की साइड में चले, यहीं पे थोड़ी देर कहीं पे कंसोलिडेट करे ऐसे और ऊपर की साइड में चले। तो यहाँ पे ऊपर की साइड चलने में क्या होगा, जो ये एसएल लगे हुए हैं इन सेलर्स के जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई इस लेग के साथ में, इनके एसएल हिट होंगे। ठीक है, तो इनके जब ऐसे लिफ्ट होंगे तो कहीं ना कहीं हमें ऊपर की साइड में मोमेंटम मिलेगा। ऊपर की साइड में मोमेंटम मिलेगा तो हमें कौन कौन से टारगेट अचीव हो सकते हैं, एक तो 45,200 के आसपास का टारगेट अचीव होगा, दूसरा कौन सा टारगेट मिल सकता है, 45,400 के आसपास का हमें दूसरा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, और अगर 45,400 के ऊपर चलता है तो कहीं ना कहीं हमें डे हाई भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एसएल्स हैं सेलर्स के, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई होगी इसके साथ में। तो इन लोगों के जब एसएल कटेंगे तो हमें डे हाई भी कम से कम मिल सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, तो अब हम
तो हम थर्ड सिनेरियो देखते हैं, जब मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है कहीं पे 44,600 के आसपास, तो यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे इस बीच में कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देती है तो हम इंटरेस्टेड होंगे ट्रेड में। अदरवाइज तो अगर नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दे रही है तो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा गैप डाउन हो गया मार्केट, ठीक है, तो नीचे ज़्यादा जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और दूसरे हम ट्रेंड के अपोजिट में भी ज़्यादा ट्रेड करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें पता है लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड है मार्केट का वो अप है, ठीक है। और अगर यहाँ पे इतना गैप डाउन होने के बाद में और ज़्यादा नीचे की साइड में ब्रेकआउट देगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट सेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश करेगी। जो यहाँ पे फ्रेश सेलर्स आएंगे उन लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगी ऊपर की साइड में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है। देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हो रखा है, यहाँ पे पहले ये हाई बना था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, तो इस रीजन में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हुआ है इस रीजन में, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की साइड जाती है तो हमें बायर्स का थोड़ा सा, तो बायर्स को कहीं ना कहीं इस सपोर्ट से स्ट्रेंथ मिलेगी और ऊपर की साइड में एक अच्छा मूव देख सकते हैं, जो प्रीवियस डे के क्लोजिंग तक हमें लेके आ सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट हम अचीव करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।